नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। बेसिकली आज का जो वीडियो है मेरे अलाउद्दीन के द्वारा किए गए सुधारों पर केंद्रित है। तो हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधारों को आज हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे और ये 1290 ईस्वी में शासक बने कैकूबाद की मृत्यु के बाद। क्योंकि बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद राजा बना और कैकूबाद सुल्तान बना, क्योंकि कैकूबाद जो था विलासी था और अपने उसने जो भी काम किए थे उन कामों के द्वारा ही जब वो विलासी था तो उसको क्या हुआ, उसको लकवा मार गया और वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाया, मर गया। तो उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी जो बलबन के दरबार में यानी कैकूबाद के दरबार में जो दरबारी था और उसने मौके का फायदा उठाया और वह सुल्तान बन बैठा। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में सुल्तान बन गया। आप देखिए जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने क्या किया, उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का यानी जो इलाहाबाद के समीप कड़ा मानिकपुर जगह है उसका शासक नियुक्त किया। और अलाउद्दीन खिलजी जब शासक नियुक्त हुआ तो समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी के तो भाग खुल गए। ठीक है, तो इसके बाद उसके अंदर आगे बढ़ने की जो लालसा है वह जागृत होती गई। और क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी पर उसने जब चढ़ाई कर दी तो देवगिरी पर चढ़ाई करने के बाद वह वहां से लूट करके काफी धन लेके आता है। तो अब जलालुद्दीन को लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जो धन लूट के लाया है, जो धन है यानी जो धन वो लेके आया है उसमें से कुछ मुझको भी मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा मानकपुर में बुलाते हैं। वहां पर जो है जलालुद्दीन खिलजी जाते हैं तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मरवा देते हैं और इस प्रकार धोखे से अपने चाचा की हत्या करवा देने के बाद वह 1296 ईस्वी में खुद शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में खुद शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। यहां पे दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम जो था क्या था, अली गुरस्प था। इसका मूल नाम अली गुरस्प था। अलाउद्दीन खिलजी बाद में इसका नाम पड़ा। अलाउद्दीन ने धर्म सुधार की इच्छा की थी। यहां पे एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए वो यह है कि अलाउद्दीन भी जो है धर्म सुधार की इच्छा रखता था। धर्म सुधार की इच्छा का मतलब क्या है कि वो एक नया धर्म चलाना चाहता था। वह मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद से भी आगे निकलना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से बरनी के चाचा ने, बरनी जो इतिहासकार का नाम है, उनके चाचा ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो प्रजा भड़क जाएगी और जब प्रजा भड़क जाएगी तो तुम शासन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह विचार त्याग दिया। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का अमीरों पर नियंत्रण जो उमरा वर्ग था उस पर कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। सबसे पहले तो उसने जो है उसके जो है अमीरों पर जो नियंत्रण के जो है उसने 4 कार्य किए। अब वो 4 कार्य क्या थे, 4 कार्य किए उसने और ये 4 कार्य क्या थे दोस्तों देखिए। पहला था सारे जो कर मुक्त दान, जो भूमि अनुदान था अमीरों से उसने वापस ले लिया। अब जब कर देना ही नहीं है तो ऐसी भूमि अमीरों के पास ना रहे, तो अलाउद्दीन ने कहा ये भूमि मेरे पास ही होनी चाहिए। तो अलाउद्दीन ने जो कर मुक्त भूमि थी वो वापस ले ली। दूसरी उसने व्यवस्था क्या की, उसने अपनी जो जासूसी व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करवाया। ठीक है, उसको चौक चौबंद करवाया अपनी जासूसी व्यवस्था को। उसने कहा कि अमीरों के घरों की सूचना उसे मिलनी चाहिए।
यानी अमीर के घर में क्या हो रहा है, कौन से समारोह हो रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, कौन सी वो नीतियां चल रहे हैं, इस तरह की जानकारी जो है सुल्तान को मिलनी चाहिए। अगला काम उसने क्या किया, शराब एवं मदिरा की आम जो बिक्री होती थी उस पर उसने रोक लगा दी। यानी शराब और मदिरा हर चीज की जड़ होती है, हर बुराई की जड़ होती है, तो उसने क्या किया दोस्तों, इस व्यवस्था पर रोक लगा दी। यानी समाज अब जो है शराब की जो बिक्री जो है आम बिक्री नहीं हो सकती थी। चौथा काम उसने क्या किया, अमीरों के घरों में जो समारोह होते थे, जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें क्या होता था, आपस में वैवाहिक संबंध भी वो लोग बना लेते थे आपस में, तो ये सब की सूचना उनको, अमीरों को, राजा यानी सुल्तान को देनी पड़ती थी। ऐसा उसने नियम बना दिया, ऐसा उसने अध्यादेश उसने बना दिया कि ये सूचना राजा को यानी सुल्तान को देनी पड़ेगी उनको। तो ये चार चीजें दोस्तों अमीरों पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, तो यहां पे हम अमीरों के नियंत्रण की बात हम जान गए यहां पे दोस्तों। और उसने इसके साथ साथ क्या किया, जो ग्रामीण अंचल में जो अमीर थे, ठीक है, तो उन पर भी उनका भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दमन किया और उसने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि वो बिल्कुल गरीब हो गए, उनके पास नाम मात्र के वो केवल किसान ही रह गए। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ कर दिया। अगली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है बाजार नियंत्रण। तो बाजार नियंत्रण देखिए, बाजार नियंत्रण में उसने क्या किया, तो बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन की नीति का मुख्य भाग था, यानी मुख्य पार्ट था ये। ठीक है, तो उसने पहली बात क्या की, उसने अपने सैनिकों को वह सीमित वेतन देता था। अब सीमित वेतन में सैनिक अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा, तो इसके लिए उसने बाजार व्यवस्था लागू कर दी। उसने क्या किया, दिल्ली में 4 प्रकार के जो बाजार थे वो स्थापित करवाए उसने दिल्ली में। तो पहला बाजार कौन सा था, पहला बाजार दोस्तों केंद्रीय अन्न भंडार, जिसको मंडी नाम दिया गया। केंद्रीय अन्न भंडार जिसको मंडी नाम दिया गया, एक बाजार की व्यवस्था तो ये हो गई। दूसरा उसने कपड़ा बाजार, जिसको सराय अदल कहते हैं, सराय अदल की व्यवस्था की। तीसरा उसने घोड़े के लिए अलग से एक जो है जानवरों के लिए अलग से उसने एक बाजार बनवाया। और चौथा बाजार उसने अन्य विभिन्न सामग्रियों के लिए जो है चौथा बाजार उसने बनवाया। बाजार बनाने के साथ साथ उसने क्या व्यवस्था की दोस्तों, यहां पे देखिए, अलाउद्दीन ने एक बाजार अधीक्षक, जिसको सहना-ए मंडी कहते हैं, वह नियुक्त किया। अब सहना-ए मंडी नियुक्त हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो बाजार व्यवस्था में है, जासूसी कार्य के लिए जो जासूसी व्यवस्था है उसको भी चौक चौबंद रखनी पड़ती है। तो क्या होता है, अब बाजार में यदि मूल्य बढ़ते हैं, यदि कोई कम तोलता है, यदि कोई अगर इस तरह के अगर काम करेगा, कम तोलेगा, तो क्या होगा कि जो भी कम तोलेगा उसके साथ क्या होता था कि उसकी जितना कम तोलेगा उतना उसके शरीर से मांस नोच लिया जाता था, उतने भार का जो है मांस नोच लिया जाता था, काट लिया जाता था। तो इस प्रकार यह व्यवस्था बिना जासूसों के नहीं हो सकती थी। तो जासूसी व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी वहां पे उस समय। सब मिलाके ये सब जो था सैन्य सुधार नीतियों का एक शुरुआत थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी सैन्य में सुधार करना चाहता था, अपनी सेना में सुधार करना चाहता था, अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त बनाना चाहता था। तो इसलिए उसने बाजार नियंत्रण कायम किया। आप देखते हैं दोस्तों सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना का प्रबंध करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। यानी स्थायी जो सेना रखी थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। पहली बार पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी, ऐसा सवाल भी आ सकता है। अगला देखिए दोस्तों, उसकी सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे, यानी घुड़सवारों की संख्या 4,75,000 थी। और विशाल पैदल सेना उसने रखी थी।
अब क्या किया उसने, सैन्य व्यवस्था की कुशलता के लिए उसने उनको ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया, उनके साज सामान, उनको क्या क्या जरूरत है, कौन कौन से असले चाहिए, क्या बारूद चाहिए, गोला चाहिए, सब व्यवस्था उसने वहां पे लगवाई। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अनुशासन। उसने अपनी सेना में अनुशासन कायम किया, यानी अनुशासन वह सेना में लाया, यानी अनुशासन का भी बहुत महत्व होता है दोस्तों। अलाउद्दीन ने एक मुख्य काम किया, उसने दाग व चेहरा नाम की दो प्रथाएं चलाई। अब ये दाग या चेहरा नाम की प्रथा क्या होती है, हर घोड़े को दागा जाता था। दागने का मतलब उसकी मोहर लगती थी, हर घोड़े पे मोहर लगती थी, और सैनिक का हुलिया नोट किया जाता था। यानी सैनिक का हुलिया नोट करना है, उसके घोड़े पे मोहर लगानी है और वो उसको सौंप देना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।